मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ISF की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ PTI के रहनुमा हाजी काशिफ अयाज साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो किन अल्फाज में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कश्मीर के हवाले से कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान का अटूट अंग है। जिस तरह पिछले हुक्मरानों ने किसी ने कुछ नहीं किया, हमारी पूरी तवक्को है खान साहब से कि इंशाअल्लाह वो हमारे कश्मीर का मसला ज़रूर हल करवाएंगे। और दूसरी वजारतों की तरह जो अपना वज़ीर हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस हर फोरम पे इस इशू को लेके आगे चलें, खड़ा करें ताकि कश्मीर का मसला हल हो सके। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और शारग के बगैर जिस्म कभी नाम मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हम ये कहना चाहते हैं, मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूँ कि जो उनका चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर अमल दरामद कराएँ। अगर कोई अमेरिका का या दूसरे मुल्कों का कोई एक आदमी पकड़ा जाता है तो उस पर फ़ौरन वो स्टैंड लेते हैं, लेकिन मुसलमान भेड़ों बकरियों की तरह ज़िबा हो रहे हैं, उनकी कोई आशनाई नहीं होती। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इंडिया को लगाम दें और जो खुली अपनी खिलाफ वर्जी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुँह पर तमाचा मार रहा है उसको रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मुसलमानों का सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले। हमारे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा मलक मोहम्मद नईम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहलियान हासिलपुर, यकीनन मसला कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर एक जिंदा मसला है। 71 साल से UNO की करारदादों के बावजूद कि इन्हें कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतों की बेहिसी देखें कि आज तक कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ नहीं किया गया और मुसलमान हुक्मरान भी बेहिस चले आ रहे हैं। और इसी हुकूमत के शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वजीर हैं, वजीर खारजा, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि दारुल अवाम में कश्मीरियों का जो है मुकदमा बड़े भरपूर तरीके से लड़ा गया और वहाँ पर यह बताया गया कि कश्मीरियों की सिस्कियाँ किस कदर बढ़ चुकी हैं कि आज तमाम लोग बुरहान वानी बने हुए हैं और आसिया अंद्राबी की लाइन पे खड़े हैं और वो कुर्बानियां दे रहे हैं। लाखों माओ बहनों बेटियों की कुर्बानियों के बावजूद अगर कश्मीर आज़ाद नहीं हो पा रहा तो उसमें मुसलमानों के इत्तेहाद की कमी और इंटरनेशनल कुव्वतों की बेइज्जती है। और हमारी हुकूमत ने इस मसले को उजागर किया है और मैं ये समझता हूँ अगर इसी तरीके से ये हमारी तरफ से सफारती तौर पर, खारजा तौर पर पॉलिसी अपनाई गई तो यकीनन 2019 यकीनन कश्मीरियों की आज़ादी का साल होगा और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। और मैं आखिर में इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हमायत ठहरा, खामोशी भी तो ही पुष्ट पनाही की तरह, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, समझौता हो तो फिर अश्क नदामत से रकम हो, ऐलान बगावत है तो फिर खून से लिखा जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आलमी ताकतें कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान के और मकबूजा कश्मीर के हर नौजवान को बुरहान वानी बनने पर मजबूर ना किया जाए। हमारे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा मोअज़्ज़म कमाल वैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ न करने से भी छिन जाता है अज़ाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज 8 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही है, मासूम कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मगर दिन ब दिन मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जो लहर है, जो आज़ादी की जो जुस्तजू है वो बढ़ती ही जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये ईमान है कि बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कश्मीर में पाकिस्तान के तराने गूंजेंगे और पाकिस्तान का सब्ज़ और सफ़ेद परचम वहाँ पर लहरा रहा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि सबसे पहले जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, जब मासूम बच्चों पर, मासूम कश्मीरी लड़कियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सबसे पहले उनको रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। और इंशाअल्लाह ताला भारत कुछ भी कर ले, अब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला है, उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता।
हमारी माओ बहनों की असमत दरी की जा रही है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले और जो कत्ले आम किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में उसका भी नोटिस लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ माजी रहनुमा और ताजर रहनुमा डॉक्टर मंसूर खान खल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं इंडियन फ़ौज को और हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर की वादी इंडिया की फ़ौज की कब्र बनेगी। कश्मीरी जिस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जिस तरह जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी अक़वाम है उनको शर्म आना चाहिए कि जब कोई एक ईसाई को तकलीफ पहुंचती है तो ये दुनिया इकट्ठी हो जाती है, और मुसलमानों को, औरतों की इसमत दरी हो रही है, बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, और किसी के कान पे जूं तक रींग नहीं रही। मैं मुतालबा करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा से कि अपनी करारदाद पे अमल दरामद करके कश्मीर को आज़ाद किया जाए, और हम कश्मीर के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कश्मीर ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कश्मीर के साथ थे, कश्मीर के साथ हैं और हमेशा कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीर के साथ रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ समाजी रहनुमा फैसल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भट्टी साहब, आप क्या किन अल्फाज में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के शोधा को सलाम पेश करता हूँ और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करता हूँ। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, इसके बावजूद कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन मैं इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो इस इशू पे अक़वाम मुत्तहिदा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अस्सलाम। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ समाजी रहनुमाओं का मौक़िफ़ जाना, उनका यही मुतालबा है और उनका यही कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरी भाइयों को इस्तिस्वाब राय का हक फराहम करे, ताकि कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी के साथ अपनी खुद इरादियत का हक उनको दिया जाए, ताकि वो आज़ादाना तौर पर जिंदगी बसर कर सकें। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।